जब चीज़ें घटती हैं ना तो एक साथ इतनी सारी चीज़ें घटती हैं कि इंसान उनको हैंडल भी नहीं कर पाता। इतना कुछ हो जाता है कि मतलब हमने सोचा भी नहीं होता और हम उसके लिए प्रिपेयर भी नहीं होते। मतलब एक बार को तो ऐसा लगा था कि ये बच नहीं पाएगी, मतलब आप ये समझ लो कि नित्या मतलब मरते-मरते बची है। पता ही नहीं क्या चल रहा है, किसकी नज़र लग रही है। अभी कुछ दिन क्या 1-2 दिन पहले इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाला था, तो आप लोग पूछ रहे थे क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ नित्या को? अभी जो 4 महीने पहले जो प्रॉब्लम हुई थी नित्या के साथ, वो वापस से हो गई है। नित्या का फिर से मिसकैरेज हो गया। तो अभी फ़िलहाल वो ठीक है। इससे पहले जो हुआ था आपको पता है उसके बारे में। तो उसके बाद हमने कुछ टेस्ट कराए। एक टेस्ट हमारा हुआ था, मेरा नित्या का, कि कोई जेनेटिक्स तो प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ये जानने के लिए। और एक टेस्ट हुआ था जो बच्चा निकला था उसका। तो उनकी रिपोर्ट्स लेके हम दिल्ली में गए थे एक डॉक्टर के पास। एक एशिया के बहुत जाने माने डॉक्टर हैं, उनके पास गए थे, क्योंकि वो मतलब वो डॉक्टर अलग होते हैं, जेनेटिक्स जीन्स वगैरह पे जो रिसर्च करते हैं, उनके पास गए थे। तो उन्होंने बताया कि ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम है नहीं, और ये जो बच्चा ख़राब हुआ है ये मतलब बाई चांस ही हो गया है, मतलब आपकी किस्मत ख़राब मान लो या लक ख़राब मान लो, जो भी है। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं। और ये जो बच्चा ख़राब हुआ है ये अक्सर होता नहीं है, पर मतलब हो गया, पता नहीं कैसे क्या। इसका साइंस के पास भी कोई जवाब नहीं है, और यूजुअली ऐसे होते भी नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मतलब आप इससे ट्राई कर सकते हो, आप कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आगे, मतलब जितना रिपोर्ट्स में चेक कर पा रही। तो हम बड़े खुश हुए थे, आपने शायद वो ब्लॉग देखा होगा, हम बहुत खुश थे कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। 2 महीने की प्रेगनेंसी थी इसकी। तो हम यहाँ घर आए हुए थे राजस्थान में, नित्या के ससुराल। तो यहाँ से जाके हमें सोनोग्राफी करानी थी, पहली जो सोनोग्राफी होती है। मेरा ये मानना था कि वहाँ गुड़गांव पहुँच के करा लेंगे, लेकिन इसने बोला कि अब इतने दिन हो गए और यहीं करा के चलते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो हम गए सोनोग्राफी कराने। और जैसी सोनोग्राफी की रिपोर्ट आई, मैंने देखी, तो मैं तो समझ गया था कि फिर डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने भी सेम बोला कि बच्चे में हार्ट बीट नहीं है और ये बच्चा अबॉर्ट करना पड़ेगा। तो किया अबॉर्ट। लेकिन जो ये प्रोसेस था ना पूरा, जब से पता चला और जब से अबॉर्ट हुआ, मतलब जब से पता चला और जब तक अबॉर्ट हुआ, ये जो टाइम पीरियड था ये वन ऑफ द डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड था हमारे लिए। मतलब आप ये समझ लो कि नित्या मतलब मरते-मरते बची है। मतलब एक बार को तो ऐसा लगा था कि ये बच नहीं पाएगी, मतलब ऐसा लगा कि ये अब ये मतलब इसकी आखिरी सांस चल रही है, या मतलब इतना वो वक्त आज भी अभी भी याद में आता है ना, दिमाग में आता है, तो मतलब हिल सा जाता हूँ। अब जैसे तैसे हुआ, पता नहीं लास्ट मोमेंट पे भगवान ने रक्षा की, किसने रक्षा की, और प्रोसेस हुआ, अवार्ड हुआ, घर आए वापस। अभी वो नीचे है, मतलब अब ठीक है फिलहाल, मतलब फिजिकली ठीक है, लेकिन मेंटली तो वो पिछला वाला ही नहीं भूल पाई है अभी तक। आपको पता होगा वो कितनी उदास थी पिछले वाले। तो अब इसको लेकर तो पता नहीं क्या ही हो। टाइम से पिछले कुछ वक्त से पता नहीं कैसा समय आया है, कभी कुछ ना कुछ हो ही रहा है बेचारी उसके साथ। अभी 4 महीने पहले मिसकैरेज हुआ, उसके बाद हमारा एक्सीडेंट, मरते मरते बचे थे गाड़ी से। फिर घर में चोरी हो गई। फिर हम यहाँ एकदम से इमरजेंसी में आए, एक जोड़ी कपड़े में। क्यों आए? क्योंकि उसकी मम्मी को मतलब अटैक आया था,
हार्ट अटैक, तुरंत मतलब लेकर आए, तो अभी वो भी ठीक है। फिर इस बीच यहाँ पर मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैंने बोला कि कुछ दिन यहीं रुक जाते हैं, फिर चलेंगे गुड़गांव। तो यहाँ रुक गए, यहाँ पर फिर रुक कर सोनोग्राफी कराई, और पता ही नहीं क्या चल रहा है, किसकी नज़र लग रही है। जबकि हम अगर देखा जाए तो इंस्टाग्राम पे सिर्फ रील्स डालते हैं, हम डेली मर्रा की नहीं डाल रहे हैं कि डेली क्या हो रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं। हम पता है हम अपनी लाइफ का मुश्किल से मुश्किल 10% ही शेयर करते होंगे सोशल मीडिया में। ब्लॉग्स भी हम, आप देखते हो कितने कमेंट्स आते हैं कि ब्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे, ब्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे। हम ब्लॉग्स भी नहीं बनाते, मतलब हम कुछ शेयर ही नहीं करते जब। मतलब वो तो बोलती है, नित्या तो बोलती है मेरे को कि मतलब मेरी इतनी बड़ी फैमिली है इंस्टाग्राम की, सोशल मीडिया की, तो मुझे उनको हर चीज़ शेयर करनी। उसी के कहने मतलब उसने बोला था कि मतलब उनको पता रहना चाहिए मेरी फैमिली को, मेरी लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इस वजह से मैंने वो पोस्ट डाली थी। और अभी ये ब्लॉग मैं बता रहा हूँ आपको क्योंकि क्यूरियोसिटी थी सबके अंदर कि क्या हुआ, तो वो क्लियर करना भी ज़रूरी है। तो इसका ना अभी थोड़ी नित्या ठीक हो जाए तो इसका हम प्रॉपर बताएंगे। जैसे इस वाले मिसकैरेज में ना कुछ चीज़ें हैं जो आपको जाननी ज़रूरी है, मतलब डॉक्टर से लेकर सोनोग्राफी, फिर जो हमने जो सरवाइव किया, जो ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि उसकी जान पे बनी आई थी, क्या हुआ था, मतलब बहुत कुछ है बताने को इस प्रेगनेंसी को लेकर। पिछली प्रेगनेंसी में तो हमने इतना नहीं बताया क्योंकि हम भी कंफ्यूज थे, हमारे साथ हमको भी नहीं पता था क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। लेकिन इस जो प्रेगनेंसी में जो ये मिसकैरेज हुआ है, इसमें बहुत सारा मतलब बहुत कुछ है बताने को। जब चीज़ें घटती हैं ना तो एक साथ इतनी सारी चीज़ें घटती हैं कि इंसान उनको हैंडल भी नहीं कर पाता। मतलब एक दिन पहले लाइफ अच्छी चल रही होती है और सडनली इतना कुछ हो जाता है कि मतलब हमने सोचा भी नहीं होता और हम उसके लिए प्रिपेयर भी नहीं होते। तो इसके बारे में भी बताएंगे अभी। मतलब मैंने बोला नित्या को कि कमेंट्स आ रहे हैं क्या हुआ रिप्लाई करूँ उन्हें कि आप रिप्लाई वगैरह मत करो, मतलब इसका ना एक वीडियो बना के डाल दो कि ये हो गया है, और जिससे मतलब परेशान ना हो, मतलब कि कोई कि ऐसे मतलब फ़ोटो डाली है और क्या हो गया। तो इस वजह से मैं एक वीडियो बना के डाल रहा हूँ। और फिलहाल नित्या अभी ठीक है, अभी वो मतलब खतरे से बाहर है और ठीक है मतलब। तो अभी वे एक बार और अच्छी ठीक हो जाएगी तो फिर हम आपको बताएंगे, सारी जानकारी देंगे, जो भी कुछ इन 4 दिनों में हमारे साथ घटित हुआ है वो सब बताएंगे। फिलहाल के लिए तो इतना ही है कि उस बेचारी का फिर से मिसकैरेज हो गया। और बस यही है कि दुआ करना। आप सब ने इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, इतने अच्छे विशेष दिए, उसको बस इतना ही, बस दुआ करना, उसको दुआ की बहुत ज़रूरत है और उसको सपोर्ट करना है ऐसे वक्त में। तो अगले वीडियो में नित्या के साथ पॉसिबल हुआ तो वीडियो बनाऊंगा और सारी जानकारी देंगे।